हाँ, तो ये एक स्टोरी है, नाम है द फायर ब्रिंगर। क्या नाम है? फायर ब्रिंगर। फायर ब्रिंगर का मतलब अगर आप लगाना चाहो तो समझ सकते हो। फायर मीन्स आग और ब्रिंगर मीन्स लाने वाला, यानी कि आग को लाने वाला। तो ये स्टोरी बहुत पहले की है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वॉज अ बॉय इन द फॉरेस्ट, नेम वॉज फायर ब्रिंगर। एक जंगल में बहुत बहुत पहले एक लड़का रहता था, उसका नाम था फायर ब्रिंगर। वो जंगल में घूमता, उसके पास एक क्लेफ्ट था। क्लेफ्ट मतलब वो लकड़ी होती है और लकड़ी के ऊपर जो है वो भाले जैसा लगा होता है। इस हथियार को हम क्लेफ्ट बोलते हैं। वो उससे हंटिंग करता, शिकार करता और खुश रूप से जंगल में रहता। उसके साथ उसका एक साथी डॉग भी रहता था। डॉग का नाम था कोयट। कोयट जो थे वो उसका सलाहकार भी था, यानी कि काउंसिलर भी था और बेस्ट फ्रेंड भी था। तो कोयट और फायर ब्रिंगर दोनों एक साथ रहते थे। एक बार की बात है, फायर ब्रिंगर अपने जंगल में अपने आदिवासियों को और अपने ट्राइबल लोगों को देख रहा था। ट्राइबल लोग वहाँ पर में कुछ मछली पकड़ रहे थे, लेकिन उनको बहुत ठंड लग रही थी। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि वो परेशान थे। फायर ब्रिंगर ने कहा, ओ कितना ठंडी लग रही है। तो कोयट ने बोला कि नहीं, मुझे तो नहीं लग रही है ठंडी। फायर ब्रिंगर ने कहा, तुम्हें क्यों लगेगी, तुम्हारे पास तो इतना फर जैसे बाल हैं, तो एकदम फर है, ऐसा है कि तुम्हारे बाल ऐसे हैं कि एक मोटा जैकेट हो, तो तुमको क्यों लगेगा। लेकिन मेरे लोगों को तो लग रहा है, और मेरे लोगों को जो ठंड लग रही है इससे मैं बहुत दुखी हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको ठीक करें। इसका कोई उपाय बताओ, क्योंकि फायर ब्रिंगर तुम ही तो मेरे मुख्य सलाहकार हो। कहता है ओके, तो इसका एक ही रास्ता है भाई। क्या? तो आग लाओ, फायर लाओ। आग कैसे लाएंगे? कहता है आग लाने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा, जो आग का पहाड़ है वहाँ से लाना पड़ेगा। लेकिन आग के पहाड़ में से आग को ले आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ आग की आत्मा रहती है और आग की आत्मा अपनी एक भी चिंगारी वहाँ से उठाकर नहीं ले जाने देती है। फिर पूरे ट्राइब में जितने भी लोग थे सब इकट्ठा होकर एक बैठक किया, एक मीटिंग की। मीटिंग में ये तय हुआ कि 300 बेस्ट लोगों को लेकर कोयट और फायर ब्रिंगर आग लाने के लिए जाएंगे। ये 300 कौन है? जो बहुत अच्छे रनर हैं उन्हीं को ले जाएंगे, और कोई नहीं, और जो हेल्दी है। क्योंकि पहले तो कोयट ने सलाह दिया था कि अगर लोगों को ठंड लगती है तो बोलो, वो दौड़े, तो उनको ठंड नहीं लगेगी। तो फायर ब्रिंगर ने कहा कैसे दौड़ें, बच्चे कैसे दौड़ दौड़ के गर्मी पैदा कर लेंगे, ये बुजुर्ग सब जो खाट पर पड़े रहते हैं वो कहाँ से दौड़ दौड़ के कर लें, इनके लिए तो आग ही चाहिए। तब मीटिंग बैठाई गई थी और 300 जो बहुत ही अच्छे एथलीट थे, रनर थे, उनको चुना गया। कोयट, फायर ब्रिंगर उन 300 को लेकर वेस्ट, पश्चिम की तरफ चल दिया। अब कोयट को ये फील होने लगा कि अब आग की पहाड़ी बहुत नज़दीक आने वाली है। तो थोड़े थोड़े दूर पर वो एक एक लड़के को, यानी कि जो अच्छा रनर था 300 में से, वो एक एक रनर को जगह जगह पर बिठाना शुरू कर दिया। वो एक जगह पर एक रनर को बिठाया और कहा तुम यहाँ बैठो, आग किसी भी तरफ से आ सकता है, इंतज़ार करना, उसको तुम्हें रिसीव करना है, इसलिए याद रखना यहाँ तुम बैठे रहोगे। वहाँ से थोड़ा दूर गया तो फिर एक आदमी को बोला तुम यहाँ रुक जाओ, आग किसी भी तरफ से आएगा और उसका वेट करना, इंतज़ार करना।
फिर और आगे गया, फिर वहाँ पर एक को रख दिया, फिर जितने लोग बच गए उनको लेकर वो और आगे चलने लगा। आगे जाकर पहले तो स्नो की पहाड़ी थी, उसके बाद आग की पहाड़ी दिखने लगा। वहाँ पर मैं जब अभी बहुत दूर था आग की पहाड़ी, उससे पहले ही और लोगों को भी वहाँ पर मैं पुट कर दिया कि तुम यहाँ बैठो और आग का इंतज़ार करो, वो आएगा तो उसका वेलकम करना। अब कोएट अकेले आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते कोएट पहाड़ी के पास गया। वहाँ पर एक देखा कि आग की स्पिरिट, मधुमक्खियों की जो आवाज़ होती है वैसे घन घन कर रही हैं। उसको देखते ही कह दिया, अच्छा तो तुम मेरा आग चुराने आए हो, तुम्हारे हम एक भी चिंगारी तक नहीं देंगे। कोएट ने कहा, लेकिन लोग ठंड में मर रहे हैं, आप थोड़ा सा आग दे दोगे तो आपका क्या जाता है। वो कहा नहीं देंगे। इस पर कोएट ने अपने जबरे में एक जलती हुई लकड़ी को पकड़ा और लेकर तेज से भागा। जो ही आग की स्पिरिट ने उसको देखा, उसे गुस्सा आया। मधुमक्खी की भिनभिनाहट वाली आवाज़ करते हुए साय साय घाय घाय करते हुए कोएट के पीछे स्पिरिट ऑफ फायर भागा इसे पकड़ने के लिए। लेकिन ये तो बहुत तेज भाग रहा था, पहली बात। दूसरी बात, ये तो चाल और चालाकी तो पहले से ही कोएट ने कर दिया था। वो आगे आया, जो पहला लड़का पुट किया था, बिठाया था, उसको आग हाथ में दिया, अब तू दौड़, अब तुम दौड़ो तेजी से। वो जानता था इतनी दूरी दौड़ने के बाद वो थक जाएगा। फिर वहाँ पर तो और एक लड़का बिठा रखा था। ऐसे करके उसने 300 लोगों को बिठा रखा था जगह जगह पर। कोई क्यों? क्योंकि कोई रुक ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोई थकेगा ही नहीं। और इस तरीके से स्पिरिट ऑफ फायर के आंखों में धूल झोंक करके और क्या किया उसने? आग ले आया और अपने कबीले में ले आया, अपने ट्राइबल लोगों को आग दिया। जंगल तो था ही, फिर आग जलने लगे। बूढ़े बच्चे सबको उस आग से फ़ायदा हुआ और आग से वो अपने भोजन, मछली इत्यादि को बढ़िया से पका करके भी खाने लगा। तो ये था फायर ब्रिंगर की स्टोरी।